आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार पुत्रदा एकादशी जो है वो 5 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि 4 अगस्त को जो है एकादशी दशमी तिथि में लग रही है और जो दशमी तिथि की शुरुआत में एकादशी लगती है उसे शुभ नहीं माना जाता। अर्थात उद्या तिथि में अगर दशमी पड़ती है और उसके पश्चात एकादशी लगती है तो वो एकादशी का व्रत फलदायी नहीं होता। अगर उद्या तिथि में ही एकादशी लगती है और उस दिन हम जो है एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो व्रत बहुत ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए उद्या तिथि में 5 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 6 अगस्त में जो है पुत्रदा एकादशी का पारण किया जाएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी उन सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है जो भक्त संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी के साथ पुत्र का रिश्ता बनाते हो, भाई का रिश्ता बनाते हो, तो पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इस प्रकार से सेवा करते हो जिस प्रकार से मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और एक भक्त की सच्ची घटना भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा, तो आपके ऊपर ठाकुर जी की अपार कृपा होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और ठाकुर जी आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। साथ ही साथ जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और काफी समय से वो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस प्रकार से आप, जैसे मैं बताऊंगी, ठाकुर जी की सेवा करोगे तो अवश्य ही ठाकुर जी आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपकी जो संतान पाने की इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, साथ ही साथ जिनकी संतान है, ठाकुर जी की कृपा से जिसे संतान सुख प्राप्त हो गया है तो उनकी संतान को ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी संतान तेजस्वी होती है, उनके जीवन में खुशियां आती है, उनकी संतान के उन्नति के मार्ग ठाकुर जी खोल देते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन सभी भक्तों को घर में विराजित लड्डू गोपाल की यह विशेष सेवा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख पाने के लिए और संतान प्राप्त होने के पश्चात अपनी संतान की उन्नति के लिए, भाग्य उदय के लिए, साथ ही साथ लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में मानकर सेवा करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, बहुत ही फलदायी एकादशी है। लड्डू गोपाल भक्त नीलम जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है और वह कहती है कि पुत्रदा एकादशी के पश्चात ही ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उनकी गोद भरी, उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संतान के रूप में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आइए चलिए बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से नीलम जी ने भी ठाकुर जी की सेवा करके अपनी मनोकामना पूरी की। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो दोस्तों, आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य उदय से पहले उठकर आपको स्वयं स्नान करना है, शुद्ध साफ स्वच्छ होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, या तो आप पीले रंग के कपड़े पहनिए, काले रंग के वस्त्र पुत्रदा एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को प्रेम से जगाकर उन्हें जो है विशेष स्नान कराना है। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर भक्त ठाकुर जी को यह विशेष स्नान कराते हैं और फिर उनके इस चरणा अमृत का पान करते हैं तो उससे ठाकुर जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल को सिंपल जल में आप जो है तुलसी पत्ता डालकर, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख से स्नान कराइए, अन्यथा आप ठाकुर जी को जो है तांबे के या फिर पीतल के लोटे से जो है यह स्नान कराइए। सिंपल जल से स्नान कराने के पश्चात आपको ठाकुर जी के विशेष स्नान के लिए एक लोटे में कच्चा दूध लेना है। अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध है तो उससे अभिषेक करने से ठाकुर जी पुत्रदा एकादशी के दिन बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिए, आपको जो है दूध में चांदी का सिक्का अवश्य ही डालना है। चांदी का सिक्का डालने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। अगर आपकी संतान है तो आपकी संतान का भाग्य उदय होता है। इसलिए आप जो है कच्चे दूध में एक चांदी का सिक्का डालकर, अगर चांदी का सिक्का घर में नहीं है तो कोई भी आप जो है अपनी चांदी की अंगूठी हो या फिर चांदी की बाली हो, उसे अच्छे से गंगा जल में धोकर पहले शुद्ध कर लीजिए। उसके पश्चात उसे आपको कच्चे दूध में डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। कच्चे दूध से अभिषेक करने के पश्चात चांदी और कच्चे दूध
दूध के अभिषेक से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको उस दूध को एक पात्र में एकत्रित कर लेना है, क्योंकि वही ठाकुर जी का चरणा अमृत है। वही विशेष स्नान का पुत्रदा एकादशी का फल प्रदान करने वाला अमृत है। उस कच्चे दूध को आप एक पात्र में एकत्रित करके रख लीजिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को थोड़ा सा पीला चंदन लगाकर और थोड़ा सा इत्र लगाकर साफ जल से स्नान करा के फिर हल्के से कपड़े से पोंछकर उन्हें वस्त्र पहनाइए, उनकी पोशाक पहनाइए। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद उन्हें उनके सिंहासन पर विराजित कीजिए। जो ठाकुर जी का आपने जो दूध है एकत्रित करके रखा है, जो उनके अभिषेक का जो दूध था, उसे आप संभाल कर रखिए, क्योंकि पूजा के पश्चात वही आपको पूरा फल दिलाएगा। अगर आप ठाकुर जी को पुत्र रूप में विराजित करके उनके लिए व्रत रख रहे हो तो ठाकुर जी के सामने आप संकल्प कीजिए कि हे ठाकुर जी, मैंने आपको पुत्र रूप में विराजित किया है। आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और अपनी एक मनोकामना जो भी है वो अपने मन में सोच लीजिए। और व्रत का संकल्प लेते हुए अगर आपकी संतान है तो माता पिता अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए ठाकुर जी के सामने व्रत का संकल्प करते हुए उनकी सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए संकल्प लीजिए। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना है तो संकल्प लेते समय हाथ में जल लेकर उसमें तुलसी दल रखकर ठाकुर जी के सामने आंखें बंद करके अपनी मनोकामना अपने मन में रखकर, हे ठाकुर जी, मैं आपको पुत्र रूप में घर में विराजित करके आपकी सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस पुत्रदा एकादशी पर मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए और मेरे व्रत को पूर्ण करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से संकल्प लेकर वह जल ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए। मतलब आपकी जो भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति की हो या संतान के लिए हो या ठाकुर जी को संतान मानकर व्रत कर रहे हो, संकल्प लेते समय आपको बोलना है और ठाकुर जी के चरणों में वह जल छोड़ देना है। उसके पश्चात अगर आप अखंड दिया लगाना चाहते हो तो आप अखंड दिया लगा सकते हो। अगर आप दिया लगाकर ठाकुर जी की पूजा आरती कीजिए। ठाकुर जी को पीले रंग के फलों का भोग लगाइए। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में विराजमान कर रहे हो तो आप उनके सामने कोई उपहार भी दे सकते हो, जैसे कि मोर पंख हो गया, बांसुरी हो गई, पायल हो गई, ठाकुर जी का मुकुट हो गया। मतलब जो भी हमारे ठाकुर जी को प्रिय है उन एक वस्तु को आप ठाकुर जी को उपहार स्वरूप दीजिए। उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और जब आप ठाकुर जी को उपहार देते हैं तो कहते हैं ठाकुर जी बदले में आपको 1000 गुना उपहार प्रदान करते हैं। इसलिए आप जो है ठाकुर जी को उपहार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप उन्हें भाई मानते हो, पुत्र मानते हो तो अवश्य दे। ठाकुर जी के पसंदीदा भोग जो होती है माखन मिश्री, उन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगाए, पीले फल का भोग लगाए, पीली मिठाई का भोग लगाए जिसमें अन्न न हो। ध्यान रहे एकादशी के दिन जिसमें अन्न न हो उस मिठाई का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाए। अगर आपके पास समय है तो आप सुबह ही मखाने की खीर बनाकर ठाकुर जी को पूजा के समय भोग लगा सकते हो। अन्यथा आप शाम के समय, दोपहर के समय भी मखाने की खीर का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हो, जो ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। मखाने नहीं है तो साबूदाने की खीर का भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हो। लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन एक समय आपको साबूदाना हो या मखाना हो उसकी खीर का भोग अवश्य लगाना है। दोस्तों, अगर आप जो है संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो और संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही फलदायी उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे साथ लड्डू गोपाल भक्त नीलम जी ने भी शेयर किया है। पुत्रदा एकादशी के दिन नीलम ने भी ठाकुर जी के पास में एक कलश जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर, लौंग का जोड़ा डालकर, उसके ऊपर नारियल पर कलावा लपेटकर आप एक पेपर पर अपनी मनोकामना लिख लीजिए कि हे ठाकुर जी, मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। कलावे से उस नारियल पर उस पेपर को बांधते हुए एक सुपारी और एक लौंग का जोड़ा भी उस पेपर में रखकर नारियल पर बांध दीजिए और वह ठाकुर जी के पास स्थापित कर दीजिए, यानी लड्डू गोपाल जी को समर्पित
समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। दोस्तों, जब आप पारण करते हो उस समय उस नारियल को उठाकर पारण करने के पश्चात यानी 6 अगस्त को जो संतान सुख प्राप्त करना चाहती है वह महिलाएं उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख ले। जब ठाकुर जी उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होकर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, उस समय मनोकामना पूरी होने के पश्चात आप उसे चलते हुए जल में कहीं भी नदी में विसर्जित कर दीजिए। लेकिन जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो तब तक आप उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ठाकुर जी अवश्य ही अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं और नारियल के रूप में आपकी अर्जी ठाकुर जी तक पहुंच जाती है और ठाकुर जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, नीलम जी कहती है कि पुत्रदा एकादशी के दिन उन्होंने ठाकुर जी को इसी प्रकार से नारियल समर्पित किया था और लड्डू गोपाल ने कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी मनोकामना पूरी कर दी। देखिए, पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्र देने वाली या संतान प्रदान करने वाली एकादशी। संतानहीन दंपतियों के लिए यह बहुत ही फलदायी मानी जाती है और इस व्रत को विधि विधान से करने से आपको तेजस्वी संतान अवश्य ही प्राप्त होती है और जिन्हें पहले से ही माता पिता है जो जिनकी संतान है उनकी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन माता पिता पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर आपके अपने संतान के लिए कोई भी मनोकामना है तो आप जो है वह एक पेपर पर लिखकर ठाकुर जी के चरणों में, जो लड्डू गोपाल होते हैं हमारे, उनके चरणों में पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य ही कलावे से एक पेपर पर लिखकर बांध कर रख दीजिए। उससे भी ठाकुर जी के पास आपकी अर्जी पहुंचती है और कहते हैं ठाकुर जी पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी किसी भी मैया को नाराज नहीं करते, अपनी किसी भी मैया की बात को नहीं टालते, वो अवश्य ही उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन हमें भी सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है जिससे ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूरी कर दे, हमसे प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद दे। देखिए, हमारा भाव कुछ भी हो ठाकुर जी के प्रति, पुत्र का हो, भाई का हो, लेकिन हम जानते हैं वो सृष्टि के पालनहार है, वो सृष्टि के रचयिता है, वो ठाकुर है और वो अपने भक्तों के भाव से जुड़ते हैं। उनके साथ हम कोई भी भाव बनाए और उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। पारण के समय अगर आप इन चीजों का दान करते हो तो आपको जो है पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अन्न का दान महापुण्य माना जाता है। आप पारण के समय 6 अगस्त को चावल, गेहूं, दाल या अनाज किसी भी प्रकार का गरीब या भूखे व्यक्ति को दान कर सकते हो। यह दान करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानी दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है और आपको ठाकुर जी उसका 1000 गुना प्रदान करते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के पारण के समय घी का दान करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो मतलब गाय का देसी घी अगर दान करते हो तो खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। पुत्रदा एकादशी के पारण के समय आप शिक्षा सामग्री, संतान की तरक्की और उज्जवल भविष्य चाहते हो तो गरीब बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सामग्री जैसे किताबें हो गया, पेन, पेंसिल दान कर सकते हो। ऐसा दान करने से आपके संतान को विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारण के समय आपको यह दान करने हैं। पीले वस्त्र का दान कर सकते हो, चने की दाल, हल्दी, पीले फल का दान आप कर सकते हो। यानी पारण के समय आपको सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पुत्रदा एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपकी दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि पारण के समय या पुत्रदा एकादशी के दिन आप जो है गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, चींटियों को जो है आटा खिलाइए, चींटियों को दान कीजिए, पशु पक्षी को दाना पानी डालिए, वह भी आपके दान के बराबर ही होता है। उससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना आपको ये सब चीजें दान करने से फल प्राप्त होता है। अगर आपकी सामर्थ्य यह सब चीजें दान करने की नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पारण के समय या पुत्रदा एकादशी के दिन आप यह सब सेवाएं करके भी दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हो।
हो, क्योंकि एकादशी में दान का बहुत अधिक महत्व है। आप या तो वस्तुओं का दान कीजिए या फिर आप पशु पक्षियों का, गाय माता की सेवा करके, ये सब दान करके दान का पुण्य प्राप्त कीजिए। कुछ चीजें पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप घर में लाते हो तो बहुत ही फलदायी होती है, बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास करने वाली होती है। जैसे कि कामधेनु गाय की मूर्ति आप अपने घर में ला सकते हो। तुलसी का पौधा लाकर लगाना भी एकादशी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सफेद हाथी की मूर्ति लाकर अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन अपने घर में रखते हो तो कहते हैं वास्तु दोष दूर होते हैं और माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। गज को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए अगर आप सफेद हाथी का कोई भी फोटो लाकर पुत्रदा एकादशी के दिन अपने घर में लगाते हो तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तांबे या चांदी से बना हुआ कछुआ भी अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन लाकर ठाकुर जी के पास रखते हो तो इसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। घर की उत्तर दिशा में ही इसे रखना चाहिए। इसके बाद आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं जो हमने ठाकुर जी के स्नान का दूध एकत्रित करके रखा था उसका हमें क्या करना है। देखिए, अगर जो महिलाएं संतान सुख प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी का पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही है, उन महिलाओं को ठाकुर जी का वो स्नान जल जो है, स्नान का दूध जो है वो स्वयं ग्रहण करना है, यानी पीना है। ठाकुर जी के प्रसाद को बड़े सम्मान के साथ ग्रहण करना है। अगर आप अपनी संतान के लिए यह व्रत रखते हो तो आपको प्रसाद के रूप में वह दूध अपनी संतान को, अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में पिलाना है, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी का केवल स्नान जल, स्नान दूध नहीं है, वो उनका चरणामृत है जिसमें बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है और ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का स्पर्श है। अगर आप सच्चे मन से उसे ग्रहण करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। आपको उस दूध को भूल कर भी विसर्जित नहीं करना है, उसे स्वयं ग्रहण करना है। अगर आप उसे सीधे सीधे नहीं पी सकते तो आप उसे चाय बनाकर, उसे गर्म करके या उसे खीर वगैरह बनाकर किसी भी तरह से आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उससे जो भी वस्तु आप बनाए उसका भोग भूल कर भी ठाकुर जी को नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ स्वयं ग्रहण करना है, परिवार वालों को देना है, अपने बच्चों को देना है। अगर आप गर्भवती हो और पुत्रदा एकादशी का व्रत इसलिए रख रही हो कि ठाकुर जी आपको पुत्र प्रदान करें, तो ठाकुर जी को इस प्रकार से स्नान कराकर आप उनके कच्चे दूध का सेवन कीजिए। जिससे आपने उन्हें स्नान कराया है उस जल और दूध का आप सेवन कीजिए और ठाकुर जी का सच्चे मन से व्रत कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए। आप शादीशुदा है तो एकादशी के दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और साथ ही साथ पूरा दिन ठाकुर जी का मानसिक जाप करते रहिए। ठाकुर जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे, आपको संतान के रूप में पुत्र अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो देखिए कितनी ज्यादा फलदायी है पुत्रदा एकादशी। जो भी भक्त जिस भी भाव से ठाकुर जी को पुत्र मानकर या अपने बच्चों के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। बहुत से राजा महाराजाओं ने जब विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह शास्त्रों में भी प्रमाण दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है और आप उन्हें पुत्र रूप में घर में विराजित करके सेवा करते हो तो चाहे आप किसी एकादशी का व्रत करते हो या ना करते हो, लेकिन सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी, आपको ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नीलम जी कहते हैं कि वो संतान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला, पुत्रदा एकादशी के बारे में पता चला और ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात वह कहती है कि उनका स्वयं का अनुभव है कि उन्होंने जब विधि पूर्वक ठाकुर जी की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, ठाकुर जी के सामने अपनी मनोकामना रखी, तो बहुत जल्दी उन्हें पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्त हुआ और पुत्र रूप में ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना
पूरी की, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके ऊपर ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। वो ठाकुर जी पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रखती है। यह सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि एक भक्त का सच्चा अनुभव है। आप भी पुत्रदा एकादशी के दिन ठाकुर जी की विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से सेवा पूजा करके देखें, फिर देखना चमत्कार। अवश्य ही आपके जीवन में ठाकुर जी कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगे। ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी, क्योंकि यह हमारा सौभाग्य है। हमारे ठाकुर जी हमारे पुत्र बनकर हमारे घर में विराजित है। हम उनके साथ जो भी भाव रखते हैं, उसी भाव से ठाकुर जी अपना पूरा फर्ज निभाते हैं। अगर पुत्र बनाकर आप लाते हो तो वो पुत्र बनकर आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, अपना पुत्र होने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। अगर आप भाई बनाकर लाते हो तो देखना वो भाई बनकर अपना हर फर्ज निभाते हैं। किसी भी रूप में सखा बनाकर लाते हो तो वो सखा बनकर हमेशा आपका मार्गदर्शन करते हैं। हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे और कृपा निधान है। जब भी आप कोई गलती करते हो तो वो मार्गदर्शन भी अवश्य करते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी से जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।